त्रिकोणमिति चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। 8वां नंबर चैप्टर है, बड़ी वेटेज है इसका। 2026 में पेपर का यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी माध्यम के मैथमेटिक्स का 10वीं कक्षा के, यदि आपको ऑफलाइन में अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं, ऑनलाइन से पढ़ना चाहते हैं, गणित अच्छे तरीका से इंप्रूव करना चाहते हैं 10वीं कक्षा के, तो सिस्टम के साथ कंसिस्टिंग और एक चैप्टर वाइज और एक क्रम वाइज यहाँ पर बहुत सारी वीडियो को अपलोड किया जाएगा मैथमेटिक्स का। तो चलिए, एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आपने देखना ये है कि त्रिकोणमिति ये शब्द क्या होता है। इसका इंग्लिश देखिएगा बाबू, तो इंग्लिश बोला जाता है ट्राइगोनोमेट्री। इसका मतलब क्या कह रहा है बाबू, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, जो शब्द यहां पर दिया गया है उस शब्द से कहीं ना कहीं परिभाषा क्लियर हो रहा है। इसका क्या मतलब बना बाबू, तो त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब होता है तीन। इसको बोला जाता है कोण। कोण का मतलब होता है बेटा झुकाव। और ये मिति का मतलब होता है बेटा, मिति का मतलब होता है मापन। इससे साफ जाहिर होता है त्रि मतलब तीन, कोण मतलब झुकाव और मिति मतलब मापन। यानी तीन कोणों की माप को कहा जाता है त्रिकोणमिति। अब अलग अलग बुक जो होता है त्रिकोणमिति को अलग अलग तरीका से परिभाषित करने की कोशिश करता है। तो चलिए ना जी, त्रिकोणमिति को खेला जाए ना जी, देखे ना जी त्रिकोणमिति को कैसे खेलते हैं। अच्छा बात चला जाएगा इस त्रिकोणमिति को, अरे एकदम पूरा बढ़िया तरीका से जानते हैं, अंदर फीलिंग्स होना चाहिए जी। तो त्रिकोणमिति को तो यूं चला जाएगा। देखिए आइए त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं भैया। त्रिकोणमिति क्या कहता है कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रि मतलब तीन, कोण मतलब झुकाव और मिति मतलब मापना। यानी त्रिभुज के कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। बहुत सारी बुकें यह कहती हैं बेटा कि त्रिभुज के बोलना है कि त्रिकोणमिति किसी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं तथा उनके बीच कोण के बीच संबंध स्थापित होता है, अतः इसके अध्ययन को त्रिकोणमिति कहा जाता है। आप इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति को डिफाइन करने की कोशिश। परिभाषा में लिखेंगे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी बुक, बहुत सारे। अब यूं भी कह सकते हैं कि त्रिभुज के मापन को त्रिकोणमिति कहा जाता है, त्रिभुज के भुजाओं की मापन को त्रिकोणमिति कहा जाता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति का किसी प्रकार के डेफिनेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं एज विश आप सक्षम है। क्योंकि परिभाषा से तो मैथ बनता ही नहीं है, गूगल भी कर सकते हैं। तो चलिए ना जी, हम सटीक थ्योरी देंगे जिस थ्योरी से एकदम सटीक तरीका से मैथमेटिक्स को आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम परिभाषा को परिभाषित करते हैं। त्रिकोणमिति को परिभाषा, तो त्रिकोणमिति का परिभाषा त्रिकोणमिति गणित की किसी त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं तथा उनके कोणों
के बीच के संबंध को स्थापित करते हैं तथा इसका अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति कहलाता है। आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आप यूं समझने बाबू कि मान लीजिए कि आपके पास, हम यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके पास एक त्रिभुज है। इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि मान लीजिए बाबू कि आपके पास एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज को हम नेमिंग करते हैं बाबू विच इज ए, विच इज बी, विच इज सी। तो त्रिभुज के ये जो साइड है, भुजा है, ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये जो साइड है, त्रिभुज के भुजाओं और इनके बीच ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये जो कोण है, त्रिभुज के जो 3 कोण है और 3 भुजाएं हैं, इन भुजाओं और कोणों के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है, अतः उसके अध्ययन को त्रिकोणमिति कहा जाता है। अतः त्रिकोणमिति गणित का एक शाखा है। आई होप कि आप लोगों को डेफिनेशन यानी परिभाषा क्लियर हो गया होगा। यदि परिभाषा क्लियर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप इतना समझ लें कि किसी त्रिभुज के यानी त्रिकोणमिति किसी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, अतः त्रिकोणमिति कहलाता है। यह आपका परिभाषा बना। चलिए बाबू, अब हम क्या करते हैं कि त्रिकोणमिति में ये जो 3 आयन हो, हमारे अनुसार हमको लगता है कि कोण के जो यूनिट होता है वो 3 होता है। यानी कोणों को 3 तरीका से मेजरमेंट किया जाता है और तो वही 3 को तरीका के नाम पर हमको लग रहा है कि ये 3 आता है। 3 तो वो कौन कौन से 3 तरीका हैं, आइए हम देखते हैं, एक एक चल करके स्टार्ट करते हैं। खूब एंजॉय करेंगे त्रिकोणमिति को। तो चूंकि आप इसको पहले नोट कीजिए और तब चलते हैं कि हई त्रि कहां से आया, यानी कौन कौन ऐसे टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी त्रिभुज में उपस्थित कोण को माप सकेगा। यदि कोई पूछे ना कि कोण का यूनिट का है, कोण को रिप्रेजेंट किससे कहते हैं, तो आप कह दीजिएगा किसी भी कोण को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा से, बीटा से, गामा से, ए से, बी से, सी से, कुछ से, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। यानी आप यूं कह सकते हैं कि किसी कोण को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये थीटा का मात्रक जो होता है ना बेटा, वो 3 गो मात्रक होता है। आप यूं कह सकते हैं कि कोण की जो मात्रक होता है वो 3 होता है। इसका कोण का मात्रक, कोण की मात्रक आप कह सकते हैं 3 होता है। पहला रेडियन आप कह सकते हैं, आप रेडियन कह सकते हैं, सी को रेडियन से रिप्रेजेंट किया जाता है या पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेडियन कह सकते हैं, या आप ग्रेड कह सकते हैं, या आप डिग्री कह सकते हैं। तो यूं आप ये सी के बदले में आप पाई भी लिख सकते हैं। सुनिए बाबू, कोण को मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन या डिग्री। इसको लिखवा दें, चलिए हम लिखवाइए देते हैं। तो कोण को आइए हम देख लेते हैं बेटा। कोण को आप यूं कह सकते हैं कि किसी भी कोण को थीटा ऑब्लिक दे करके, बीटा ऑब्लिक दे करके, गामा या कैपिटल ए ऑब्लिक कैपिटल बी या कैपिटल सी, कुछ भी से सूचित
सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, कोण का मात्रक डिग्री ग्रेड या रेडियन को पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, या सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, या आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेडियन को 3 तरीका से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कोण का मात्रक डिग्री, ग्रेड और रेडियन होता है। अब देखिए बाबू, अब यहां से आप ये 2 पॉइंट को नोट कर लीजिए। आप यूं समझ लीजिए कि किसी भी कोण को थीटा, बीटा, गामा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से मापा जा सकता है, या सूचित किया जाता है, या रिप्रेजेंट किया जाता है, या प्रतीक होता है। आप कह सकते हैं। दूसरी बात, कोण का मात्रक डिग्री होता है, ग्रेड होता है और रेडियन होता है, यह भी आप कह सकते हैं। ये 2 पॉइंट आप नोट कीजिए, तब जाकर के हमें कहीं ना कहीं क्लियर करना होगा कि 3 कहां से आया। 3 गो मेथड है, किसी भी कोण को मापने का 3 गो मेथड है। वो कौन सा 3 गो मेथड है हम यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे। वो 3 मेथड आपका हो सकता है। पहला होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, मेथड 1 सेक्साडेसिमल सिस्टम, मेथड 2 सेंटीसीमल सिस्टम और मेथड 3 सर्कुलर सिस्टम। तो तीनों को हम चेक कर रहे हैं। पहले इसको 2 पॉइंट को नोट कर लीजिए। सेक्साडेसिमल सिस्टम, सिस्टम। अब इसका हिंदी पूछिएगा तो हिंदी आप गूगल करते रहिए, ठीक है, उतना तो आप कर ही सकते हैं। पहला मेथड सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है और इसमें थीटा को किस मात्रक में मापा जाता है, तो आप यूं कह सकते हैं डिग्री में मापा जाता है। तो इसमें वन राइट एंगल बराबर, राइट एंगल बोले तो समकोण, एक समकोण कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं वन समकोण कह सकते हैं, वन समकोण कह सकते हैं। तो वन राइट एंगल बराबर होता है, इसमें 90 डिग्री होता है और एक डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। मिनट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 सिंगल डैश दे देंगे तो मिनट रिप्रेजेंट करेगा मिनट। अब देखिए बाबू, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। कितना सेकंड होता है बाबू? 60 सेकंड होता है। फिर से सेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। सेकंड नंबर यहीं पर लिखते हैं, यहां लिखते हैं सेंटीसीमल सिस्टम। और सेंटीसीमल सिस्टम में 1 राइट एंगल यानी एक समकोण बराबर होता है 100 ग्रेड जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 ग्रेड बराबर आपका होता है बाबू, 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड और 1 ग्रेड बराबर होता है, 1 ग्रेड बराबर होता है 100 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर आपका 100 सेकेंड, सॉरी इसमें 100 सेकेंड होता है, इसमें 100 सेकेंड होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 100 सेकेंड होता है। इसमें 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड नहीं, बल्कि 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है। फिर से देख लीजिए, 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड होता है, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट होता है, 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जी मतलब ग्रेड होता है, ग्रेड को आ सकते हैं। चलिए नहीं होगा लिख सकते हैं। तो फिर से ये ट्राई कहां से या 3 कहां से है बाबू? तो किसी एंगल को मेजरमेंट करने का 3 तरीका है। पहला तरीका आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम होता है, जिसमें 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। पहला मेथड ये होता है। सेकेंड मेथड सेंटीसीमल सिस्टम होता है, और थर्ड जो मेथड होता है वो सर्कुलर सिस्टम होता है, जो अभी हम बताने जा रहे हैं। पहले इसको आप नोट कीजिए, तब जाके
सर्कुलर सिस्टम, यहीं पर हम बता दे रहे हैं। थर्ड नंबर जो होता है सर्कुलर सिस्टम होता है, सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम होता है। और सर्कुलर सिस्टम को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि कभी कभी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा लेता है। कोण, त्रिकोण और मिति जो आप लेकर के आ रहे हैं इसमें त्रि मतलब होता है बेटा 3। ये कोण जो कह रहे हैं बाबू, कोण का मतलब तो अभी मैंने बता दिया, कोण का मतलब कोण ही होता है, या झुकाव कह दीजिए, झुकाव। और ये मिति का मतलब होता है बेटा मापन। कोणों को 3 तरीका से मापने की पद्धति को त्रिकोणमिति कहा जाता है। जो कहना है कह लीजिए, वो 3 तरीका कौन कौन है? तो फर्स्ट नंबर मैंने बताया था बेटा सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेकेंड मेथड आपका क्या था बाबू? तो सेकेंड मेथड सेंटीसीमल सिस्टम। थर्ड आपका मेथड कौन है? सर्कुलर सिस्टम। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया, सेकंड हमने पढ़ लिया, अब थर्ड हमने पढ़ना है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसमें यदि तीनों को साथ में नोट करना है तो कर सकते हैं। इसको हम रफ करते हैं। हो गया। तो थर्ड नंबर हम लोग चलिए ना जी पढ़ते हैं सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम को अच्छे तरीका से बाबू हम कंडक्ट करेंगे। तो देखिए ना जी, सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम को बाबू आप हेडिंग बना करके छोड़ दीजिए। सर्कुलर सिस्टम को बाबू आपने हेडिंग बना लेना है। और सर्कुलर सिस्टम को हम या तो पाई से रिप्रेजेंट, रेडियन इसका मात्रक जो होता है ना सर्कुलर सिस्टम में थीटा का यानी कोण का मात्रक जो होता है बेटा वो कहीं ना कहीं रेडियन होता है। और तो रेडियन को हम पाई से या तो सी से और नहीं तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं 1 रेडियन, या तो पाई दीजिए, नहीं तो सी दीजिए, नहीं तो आर दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए ना जी हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम एक सर्किल को बनाना है। चूंकि सर्किल इस प्रकार से बना लेंगे। आइए बाबू, सर्किल के सेंटर पर जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, आप यूं समझिए कि एक यहां पर फिक्स लाइन है जिसको रेडियस बोलते हैं, ए एक फिक्स लाइन है। ये सेंटर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओ ए जो है एक फिक्स लाइन है। आप यूं समझ लीजिए बाबू की ये फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन है, ओ ए है। और ओ ए पर ये रोटेशन लाइन है। ओ ए पर ये मान लीजिए कि रोटेशन लाइन है। ये लाइन फिक्स है, ये नहीं रोटेट करेगा, ये अपना स्थान को नहीं छोड़ेगा। अतः ये रोटेशन वाला लाइन है। तो रोटेशन वाला लाइन दोनों एक ही एक्सिस पर है। तो इन दोनों के बीच का थीटा भी होगा बाबू, कितना होगा? तो इन दोनों के बीच का थीटा आपका कम से कम इन दोनों के बीच का थीटा अब भी होगा 0। लेकिन जो इसको फिक्स लाइन को वहीं रखते हैं, और इसको थोड़ा सा रोटेशन वाले लाइन को रोटेट करेंगे और तब कहीं ना कहीं एंगल का फॉर्मेशन करेगा। देख लीजिए बाबू, कहीं ना कहीं ये फिक्स लाइन को अपने एक्सिस पर आने देते हैं और ये रोटेशन वाला जो फिक्स लाइन नहीं है, अनफिक्स है, इसको हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में थीटा बन जाएगा। तो थीटा बन जाएगा तो चलिए ना जी, ओ और ए जो है फिक्स लाइन है, इसको थोड़ा सा हम रोटेट करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि रोटेट कर दिए ओ और ए, मान लीजिए कि ओ भी इसी पर रखा है, थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा बाबू? थीटा बन जाएगा। इस पॉइंट को मैंने मान लिया बी, और तो दोनों के बीच में क्या बन गया? थीटा बन गया। अतः ए और बी के बीच का ये जो डिस्टेंस है बाबू, इस डिस्टेंस को हमने मान लेना है एल।
आर्क मान लेना है। अतः यह जो होगा बाबू रेडियस होगा। फिर से देख लीजिए, ये फिक्स लाइन है, जेम का त्यों रहेगा। ओ और बी रोटेशन लाइन है, जो थोड़ा सा रोटेट किया है बाबू, तो थोड़ा सा फिक्स तो वहीं पर रह जाएगा, रोटेट थोड़ा सा करेगा तो यहाँ पर थीटा बन जाएगा, और तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आर्क लेगा। फिर से बाबू एल को आर्क कह देंगे, ये आपका रेडियस हो गया और ये आपको थीटा एंगल हो गया। अतः एंगल का एक फार्मूला, जेन्युइन फार्मूला होता है। एंगल का फार्मूला आपने देखना हो तो एंगल बराबर होता है बाबू आर्क, आर्क अब बट्टा के रेडियस होता है रेडियस, रेडियस। स्टॉप। तो देखिएगा तो एंगल इज इक्वल टू बाबू आर्क होता है कहीं ना कहीं अपन में रेडियस होता है, रेडियस होता है, अपन में रेडियस होता है। तो एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाबू थीटा, और आर्क कहीं ना कहीं आपका एल है, और रेडियस आपका कहीं ना कहीं बाबू आर है। तो थीटा का एक एंगल का एक रिलेशन हो गया, रेडियस और आर्क के बीच में ये रिलेशन हो गया, और इसको हम वीवीआई फार्मूला के नाम से जानते हैं, वीवीआई फार्मूला के नाम से जानते हैं बाबू। और इस फार्मूला से बहुत सारी फार्मूलाएं बनेंगी। मान लीजिए बाबू कि यदि ये ए और ओ और बी रोटेट करता है, मान लीजिए कि रोटेट करता है, रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, पूरा ओ भी जो है ए बी के पास आ गया, तो थीटा जो होगा कहीं ना कहीं कंप्लीट एंगल होगा। तो थीटा यदि कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल है, थीटा कहीं ना कहीं कंप्लीट एंगल है, तो थीटा बराबर आपका 360 डिग्री हो जाएगा। कहीं ना कहीं थीटा अगर पूरा यहां से घूम करके इसी एक्सिस पर आ जाए, मतलब ओ ए पर है, ओ ए पर घूम करके फिर ओ ए पर ही आ जाए, तो थीटा कहीं ना कहीं एक सेंटर पर कितना डिग्री का एंगल बनता है। मान लीजिए कि थीटा पूरा सेंटर पर रोटेट कर करके और वहीं पर आ जाए, यहां से ओ और ए चलना स्टार्ट किया, और ओ और बी इसी पर है, बी भी, और ओ बी रोटेट करके फिर ओ बी पोजीशन पर आ गया, तो थीटा कंप्लीट एंगल हो जाएगा। और कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो उस सिचुएशन में एल का जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं सर्कमफेरेंस, सर्किल के सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। यानी आर अगर देखा जब एल देखा जब बाबू, तो एल यहां से चलना स्टार्ट किया, ये एल यहां का लेंथ, यहां का लेंथ, यहां का टोटल कंप्लीट लेंथ अगर देखा जाए सर्किल का कंप्लीट थीटा पर, तो वो आपका सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। यानी सर्कमफेरेंस बोले तो कितना हो गया? 2 पाई और आर। फिर अगर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कितना होगा आप समझ लीजिए। थीटा इक्वल टू कितना? एल अपॉन के आर, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू? तो थीटा बराबर हमने रखना है 360 डिग्री इक्वल टू एल बराबर कितना रखना है? एल बराबर इज इम्प्लाइड है, चूंकि हम जानते हैं इससे फॉर्मूला से, एल बराबर हमने रखना है बाबू, एल बराबर आपका 2 पाई आर, और नीचे अपॉन तो अपॉन और नीचे आर है, तो आर हो जाएगा, आर से आर बढ़ गया, अतः 2 पाई और 360 तो 360 डिग्री, अतः 2 से 360 भी कट जाएगा तो 180 बचा, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई आ गया। यानी आप यूं कह सकते हैं 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन कह सकते हैं। ये कैलकुलेट हो गया। आई होप कि इतना समझे होंगे आप। यदि नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को फिर से देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको समझ आ जाएगा। चलिए वहां से हम रेडियन का मान कहीं ना कहीं कैलकुलेट करते हैं। तो आइए बाबू थोड़ा सा इसको रिकैप करते हैं हम। मान लीजिए कि ये थीटा कंप्लीट एंगल पर टोटल रोटेट हो जाता है, कंप्लीट एंगल घुमा लेता है, तो थीटा इसका 360 डिग्री रखते हैं, कंप्लीट घूम जाता है। उस सिचुएशन में एल जो होगा टोटल लेंथ कहलाएगा, पूरा सर्किल के लेंथ जो होगा वो एल कहलाएगा, आर कहलाएगा। तो एल बराबर आपका कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं बाबू थीटा इसका कितना होता है आपका, कहीं ना कहीं एल अपॉन के आर होता है, अतः थीटा
बराबर कितना सब्स्टिट्यूट करना है हमें, 360 तो 360 डिग्री, और एल बराबर आपका कहीं ना कहीं 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर अपन में आर, तो आर से आर कट जाएगा बाबू, और 2 से ये 360 काट देंगे तो 180 डिग्री, तो बच जाएगा आपका 180 डिग्री बराबर केवल अब पाई बचेगा। तो पाई को हम रेडियन कहते हैं, पाई को रेडियन कहते हैं, रेडियन को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और तो कहीं ना कहीं ये हमको एक इक्वेशन मिला, और ये इक्वेशन कहीं ना कहीं आपको डिग्री और रेडियन में रिलेशन को जोड़ता है। अब इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं, 2 फार्मूला बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं इक्वेशन बाई 1 से जानते हैं बाबू, बाई 1 से 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पाई रेडियन, ये कहीं ना कहीं रिलेशन बना था। अगर बाबू 180 डिग्री एज इट इज उतार देते हैं, अब पाई रेडियन एज इट इज उतार देते हैं, अगर इधर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 180 डिग्री में, तो 180 डिग्री का वैल्यू तो 180 डिग्री रहेगा। मान लीजिए बाबू यहाँ पर 180 डिग्री मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो बच क्या गया 1 बच जाएगा, और डिग्री तो डिग्री बच जाएगा, इज इक्वल टू तो इज इक्वल टू, और पाई तो पाई 180 इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा 180 तो डिवाइड कर देगा, और ऊपर रेडियन चल रहा है तो ऊपर रेडियन, ये एक डिग्री से रेडियन में आपका कहीं ना कहीं फार्मूला बन गया। एक फार्मूला और क्रिएट करते हैं, आइए देखते हैं बाबू, बाई 1 से, ये 1 है 1 से, बाई 1 से तो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो पाई रेडियन अगर इधर बाबू 1 से कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो पाई 1 जब पाई ये रह जाएगा, रहेगा कि नहीं, क्योंकि आइए ना जी, अच्छा उतार के कर लीजिए इसको, एक बार फिर से नोट एज इट इज उतार लेते हैं, और इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई 1 जब पाई ये रह जाएगा, क्योंकि ये पाई जो है बाबू ये 1 में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पाई इधर आएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो 180 और डिग्री बट्टा पाई हो जाएगा, इधर क्या बच गया 1 एज इट इज बच गया, और ये रेडियन तो रेडियन हो गया, और देखिए 180 डिग्री पाई केवल इसमें मल्टीप्लाई किया है, सी उधर ही रह गया है, तो 1 पर कहीं ना कहीं सी आ गया 1 रेडियन, अब पाई मल्टीप्लाई कर रहा तो पाई आके डिवाइड कर दिया, तो 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री होता है, और 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन होता है।